साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अष्टक नियम की, यानी ऑक्टेट रूल की। आप पिछले भाग में पढ़ चुके हैं लुईस सिद्धांत और लुईस संरचना की। अब हम बात करते हैं अष्टक नियम की, या इसको हम रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता कोश में अष्टक प्राप्त करते हैं। इसे ही हम अष्टक नियम कहते हैं। ये पहले भी आप समझ चुके हैं। अब हम बात करें सहसंयोजी बंध की। सहसंयोजी आबंध लिखते हैं इसको। 1919 में लैंगम्यूर ने एक घनी अष्टक की जगह सहसंयोग बंध का प्रयोग किया। इसे लुईस लैंगम्यूर सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इनने लुईस के सिद्धांत में ही संशोधन किया। तो इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करके अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त करते हैं। इस सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को हम सहसंयोग बंध कहते हैं। इस युग्म में दोनों परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। उदाहरण के लिए हम क्लोरीन का उदाहरण ले सकते हैं। क्लोरीन की लुईस संरचना में कितना अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें भी 7 हैं। दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन सहभाजित हो जाते हैं, यानी दोनों के लिए ये सब दोनों की संपत्ति हो जाती है, साझा कर लेते हैं। ये जो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है यही सहसंयोग बंध यानी सहसंयोग आबंध कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और जो इस दोनों क्लोरीन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से इसका जो विन्यास है वो नियोन के समान यानी अक्रिय गैस के समान हो जाएगा। और उदाहरण देखें जी, अभी तो क्लोरीन एक समान था यानी समणुक था। विषमणुक सहसंयोग बंध भी बनते हैं। उदाहरण के तौर पे हम जल को ले सकते हैं। जल में H2O होता है, यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। ऑक्सीजन की लुईस संरचना देखें तो उसके चारों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे हमने सुविधा के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लाल बिंदु से दिखाए हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ ये सहभाजित हो गए, तो एक सहसंयोग बंध ये बन गया। और दूसरे हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से संयोजन हुआ, तो ये दूसरा सहसंयोजी बंध हो गया। इस तरह से इसमें 2 सहसंयोजी बंध बन गए। और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के पास। तो हाइड्रोजन की जो संरचना है वो हीलियम के समान हो गई, और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो नियोन के समान हो गया। यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, इसमें अंतिम में 2 कक्ष हो गए। ये दोनों स्थायी हो जाते हैं। इस तरह से इसमें 2 सहसंयोग बंध बन करके अणु बन जाता है। यदि हम CCl4 की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, तो इसमें भी कार्बन है। तो कार्बन के देखिए आप, कार्बन के चारों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक एक क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो यहाँ पे एक सहसंयोग बंध ये बन गया, दूसरा इस क्लोरीन के साथ बन गया, तीसरा इस क्लोरीन के साथ बन गया, चौथा इसके साथ बन गया। इस तरह से कार्बन के चारों ओर 4 सहसंयोग बंध बन गए। और ये चारों जी 4 हैं, जो 4 बॉन्ड बन गए, 4 संयोग बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। क्लोरीन के पास अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और कार्बन के पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से सभी परमाणुओं के अष्टक पूर्ण हो जाते हैं। अब ये सहसंयोग बंध कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन की साझे से इनके अष्टक पूर्ण नहीं होते हैं, तो ऐसे में ये एक से अधिक सहसंयोजी बंध भी बना लेते हैं। जब केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से एक सहभाजित युग्म बनता है, तो हम इसको एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 परमाणु के मध्य 2 सहभाजित इलेक्ट्रॉन को बन रहे हैं, यानी दोनों का एक एक 2-2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और 2 युग्म बनते हैं, तो इसको हम द्विआबंध कहते हैं या डबल बॉन्ड बोलते हैं। इसमें जैसे कार्बन की बात करें, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो
एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। कार्बन में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की मिलकर के ये 2 जोड़े बना लेते हैं, तो ये डबल बॉन्ड बन गया इस तरफ। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, इस तरह से 2 बॉन्ड इस तरफ से ऑक्सीजन बन जाएंगे, 2 इस तरफ बन जाएंगे। तो अब ऑक्सीजन के पास 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गए, 4 यहाँ और बचे इसके, और 2 कार्बन के हो गए, तो ये 4 ये और 4 ये, तो कुछ 8 इसके पास हो गए ऑक्सीजन के पास। बस दूसरे ऑक्सीजन के पास भी यही रहेगा, 4 इसके यहाँ बचे थे और 4 ये हो गए, तो 4 और 4 8 हो गए। अब कार्बन के पास 4 ये हैं और 4 ये हैं। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के तीनों परमाणुओं के अष्टक पूर्ण हो गए। और उदाहरण भी आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे एथिलीन का एग्जाम्पल लिया गया है। एथिलीन में C2H4 होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, बाकी कार्बन के हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड रहते हैं। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए और 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो 4 और 4 8 हो गए। इन हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 8 इसके पास हो गए, और इन हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से हाइड्रोजन का जो विन्यास है वो हीलियम के सदस्य हो जाता है, और कार्बन का विन्यास नियोन की तरह यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स में हो जाते हैं।